मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह एक घटना पर आधारित है। आपके साथ कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका आभास आपको उस समय नहीं होता बल्कि बाद में होता है कि ये घटना क्यों हो रही थी। यह बात कुछ पुरानी है। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो काफ़ी रोचक लगेगा, परंतु जिस पर बीती है उसको अंत में सच्चाई पता चलने पर क्या हाल हुआ होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मित्रों, यह घटना 10 से 12 साल पहले की है, जब मैं राजस्थान के एक शहर में कुछ काम से गया था। रेलवे स्टेशन पर रात 7 बजे उतरने के पश्चात मैं होटल की तलाश में निकला। काफ़ी खोजने पर कोई होटल में कमरा नहीं मिला। बहुत मुश्किल से एक होटल में कमरा मिल गया। उस समय रात के 9 बज चुके थे। काफ़ी थकावट होने के कारण मैंने कमरे के आसपास का माहौल देखे बिना चुपचाप कमरे में जाकर आराम करने लगा। आधे घंटे के पश्चात मैं होटल के पास के एक ढाबे में खाना खाने चला गया, कारण कि होटल में खाने की सुविधा नहीं थी। खाना खाकर लौटने में लगभग 10:30 बज चुके थे। जब मैं वापस होटल आया तब ज्ञान हुआ कि मेरा कमरा बिल्कुल अंत में था और पैसेज में काफ़ी अंधेरा था। इन सब पर ध्यान न देते हुए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर टीवी ऑन कर कुछ सीरियल देखने लगा। माहौल आसपास का एकदम शांत था। 11:30 के आसपास मुझे किसी औरत की आवाज़ आई, जैसे कोई हंस रहा हो। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद सीरियल में कोई हंस रहा होगा। ऐसा 2 बार हुआ। फिर 12:15 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि 2-3 औरतें आपस में बात कर रही हैं। तब भी मुझे कोई शक नहीं हुआ और मैं टीवी बंद कर सोने चला गया। जैसे ही मैं सोने गया, एक बच्चे की आवाज़ आई। फिर भी मुझे शक नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद आसपास के कमरे में कोई परिवार रुका हुआ होगा, उसी कमरे से आवाज़ आ रही होगी। मुझे थोड़ा भी शक न हुआ कि कुछ गलत आसपास हो रहा है। रात 2 बजे ऐसा लगा कि कोई मेरे हाथ को छू रहा है। अचानक नींद खुला तो लगा कि कोई मेरे कमरे से बाहर निकला। अब मुझे पहली बार कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, कारण कि मेरे वॉशरूम का लाइट जल रहा था जो मैं बंद कर सोया था। जब वॉशरूम में गया तो देखा कि मेरा जो तौलिया ऊपर टंगा था वह गिरा हुआ है और साबुन नीचे फेंका हुआ था। अब मेरा शक कुछ गहरा हो गया कि रूम के आसपास कुछ गलत हो रहा है। मैंने पानी पिया और फिर टीवी देखने लगा, कारण कि मुझे उस समय रूम में घुटन जैसी महसूस हो रही थी। मैं रूम के सारे बत्ती को जलाकर आराम से बैठ गया। लगभग 45 मिनट के पश्चात ऐसा लगा कि कोई पैसेज में घूम रहा है। मैं समझा कि कोई वेटर होगा। यह सोचकर जब दरवाज़ा खोला तो देखा उस लंबे पैसेज में बिल्कुल अंधेरा था, कोई बत्ती जल नहीं रही थी। मैं वापस आकर बेड पर बैठ गया। मेरे बैठते ही लगा कि कोई दरवाज़ा को खटखटा रहा है। जब मैं दरवाज़ा खोला तो वहाँ फिर कोई नहीं था। इस घटना से मैं काफ़ी डर गया और वापस पानी पीकर टीवी देखने लगा। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास था कि अगर कोई बुरी शक्ति है तो वह मुझे नुकसान नहीं करेगी या मेरे पास नहीं आएगी। कारण यह था कि मैं रक्षा कवच मंत्र को बहुत पहले सिद्ध कर चुका था, जो अभी भी जागृत था। उस ब्रह्म कवच पर मुझे पूरा भरोसा था। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि एक शरीर रक्षा कवच मंत्र को सिद्ध कर ले। कभी कभी यह बहुत काम करता है। समस्या कहकर नहीं आती है। इन सारे घटनाओं में सुबह के 4 बज चुके थे। 4 बजने के साथ ही मेरे मन में यह आ गया कि कुछ भी गलत होगा तो वह
अब 4 बजे के बाद नहीं होगा। फिर मैं बेड पर आकर लेट गया। किसी तरह 1 घंटे और काटना था। 5 बजते ही बाहर रोशनी हो गई। मैं सीधा रूम से बाहर आकर रिसेप्शन काउंटर पर गया जो नीचे था। वहाँ कोई नहीं मिला। फिर मैं बाहर निकलकर चाय पीने चला गया। 6 बजे वापस आकर नहा धोकर मैं बेड पर बैठा था। तभी रूम सफाई वाला आ गया। जब वह सफाई कर रहा था तो मैंने उससे घुमाकर पूछा कि इस कमरे में नींद बहुत अच्छी आती है। इस पर वो बोला कि आप पहले आदमी हैं जो बोले कि यहाँ नींद अच्छी आती है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका जवाब वह नहीं देना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने उसको अपने विश्वास में लिया तब वह बताया कि इस कमरे में जो सोता है उसको काफ़ी डरावने एहसास होते हैं। बहुत कंप्लेन होने के कारण इस कमरे में किसी को नहीं ठहराया जाता है। पता नहीं यह कमरा आपको क्यों दिया गया। जब मैंने पूछा कि आसपास के कमरे में कोई परिवार ठहरा है क्या, रात में औरतों के बात करने और बच्चों की आवाज़ आ रही थी, तब वह बोला कि साहब, आप मेरा नाम नहीं लेंगे, आप कोई और होटल में चले जाएं। यह कमरा बहुत गड़बड़ है। इस कमरा के आसपास कोई नहीं ठहरा है। यहाँ तरह तरह की आवाज़ आती है। मुझे तो इधर सफाई करने में भी डर लगता है। इस होटल के बस इसी कोने में ऐसा होता है। ऊपर के किसी कमरे में कोई दिक्कत नहीं है। जब वह सफाई कर्मी चला गया तो मैं कमरे से बाहर निकलकर देखा तो वह कमरा एकदम अलग हटकर था। आसपास बंद कमरे में केवल कबाड़ रखा हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि रात जो भी हो रहा था वह सब नकारात्मक शक्तियों का खेल था। इतना होने पर मुझे हिम्मत न हुआ कि उस कमरे में मैं दूसरी रात काटूं। मैंने फटाफट अपना सामान पैक किया और दूसरे जगह शिफ्ट होने का निर्णय लिया। मित्रों, उस रात का खौफ मेरे दिमाग में इतना घुस गया था कि दूसरे होटल में भी एक रात मुझे नींद नहीं आई। सारी रात पुराने होटल का डर मन में छाया हुआ था। यह एक मेरा अनुभव था जो मैंने आपसे शेयर किया। घटना आपको रोचक लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।